ब्याज बराबर हो मूलधन बराबर हो गया था ये ना। चलो एवरेज रूल पर आधारित सवाल देखो। लिखा जाए, एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का अपनी कुल आय का, संपत्ति नहीं लिखो, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 3/7 भाग 10% वार्षिक एसआई पर, वार्षिक एसआई दर पर और शेष भाग को 15% वार्षिक एसआई दर पर लगाया। उसे कुल आय पर कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ? वही एवरेज लगा देना। कितना लगा है? 3/10 भाग, तो 10 में 3 भाग हुआ, शेष 7 हुआ। इसको लगाया है 10% पर, इसको 15% पर। 3/7 लिखाए हैं। वो 3/7, 3/10 कर दो। कर दिया। चलो एवरेज लगा दो, हो गया काम। 10 तिया 30 प्लस 105/10 कितना हो गया? 135, 13.5%। क्या हुआ? क्या हुआ? पसीना, हाँ ठीक है ना, है काला नहीं होता है। अगला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग 10% एसआई दर पर, 10% वार्षिक एसआई दर पर, 10% वार्षिक एसआई दर पर 1/3 भाग 5% वार्षिक एसआई दर पर और शेष भाग को 8% वार्षिक एसआई दर पर लगाया। यदि 2 वर्ष बाद उसे कुल 2 वर्ष बाद उसे कुल डैश दे दो, थोड़ा छोड़ दो, लिखा देंगे डिजिट कटने वाला, ₹,
ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो मूलधन ज्ञात करें। फिर देखो यहाँ पर 1/3 1/4 भाग कह रहा है, तो वही नंबर सिस्टम की तरफ बांट देना है। लैंग्वेज वाला जो था, हर का एलसीएम लेकर, हर का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 में वो सब भाग को बांट देते हैं। एक है 1/3, पहले 1/4 है तो कितना आ जाएगा, उसके बाद 1/3 है 4 और शेष 5 आ गया। अब यहाँ पर जो इनकम दिया गया है, इसको लगाया है 10% पर, इसको लगाया है 5% पर, इसको लगाया है 8% पर। तो एवरेज लगा देंगे तो हमको वार्षिक आय आ जाएगा, यानी 10 तिया 30 प्लस 20 प्लस 40 और बटे में आ गया 5 4 9 3 12। ठीक है, और यहाँ इतना प्रतिशत हमको ब्याज प्राप्त हो गया। इसी का वैल्यू जो है वहाँ पर 2 वर्ष का मामला है, तो हम हमेशा उसको 1 वर्ष में ले आएंगे। ब्याज को तो तुरंत ला सकते हैं 1 वर्ष में। अब इससे कटने वाला कुछ लगा देते हैं, 720 रुपया 2 वर्ष में दे दो वहाँ पर डैश के जगह। हाँ, 2 वर्ष का 720 दे दो, तो 1 वर्ष का ये हुआ, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, हाँ ये आया 720/2। अगर 1 वर्ष का दिया रहेगा तब तो कोई बात नहीं, और जब मान लो 2 वर्ष 3 वर्ष का दे दे तो उसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखो कितना हो गया, 90/12% का वैल्यू दे दिया 360। तो 90 से 100% का वैल्यू निकालना है, तो 90 से इसको काट दो 4 बार में, 12 चौके 48, 48 पर दे दो 2 गो 0, उत्तर हो गया। बन जाएगा इस सब टाइप का। और कभी मान लो फिर यहीं का प्रतिशत छोड़ दे, इस 3 में से किसी एक का प्रतिशत छोड़ दिया, कहेगा 12 वर्ष में कुल इतना प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ, तो शेष को कितना पर लगाया, तो वो जो एक्स लिख करके जो बनाते थे परसेंटेज में, वो दिमाग लगा देगा। तो एवरेज रूल कहाँ पढ़ा था, उसका काम कहाँ कहाँ पर है देख लो। एक वैसा भी लिख ही लो। लिखो एक और एग्जाम्पल, 8,000 रुपया में से 8,000 रुपया में से 2,000 रुपया को 4% की दर पर कोमा 3,000 को 5% पर तो शेष राशि को किस ब्याज दर पर लगाया जाए, शेष राशि को किस ब्याज दर पर लगाया जाए ताकि उसे कुल राशि पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो, 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। बनाओ जल्दी से, पहले राशि का रेशियो निकाल लो, जो ऑब्सेंट है उसको एक्स मान लो। अभी तक कॉपिए मोड़ते रहो 10 बार,
फंटूस कहीं का नतन, इतना देर में तो बना के दे देता रे। देखता है अपना से घुमाने में एंटीना कैसे घूमता है, हैं? बोर्ड पर से छापने में कितना मन लगता है, तुरंत छपैया हो जाता है, अपना दिमाग लगेबे नहीं करेगा कुछ हो। कितना? 19। चलो देखो कितना कितना राशि है। 8000 में से कितना पहले लगाया? 2000। उसके बाद 3000, तो 3 2 5 हो गया, शेष कितना बचा? 3000। टोटल कितना? 8000। 10 जीरो से को हटा दो, 8 लिख देते हैं यहाँ। इसको लगाया है 4%, इसको 5%। इस पर पता नहीं है, और टोटल पर सीधा गुना करना वही एवरेज रूल से। 4 दूना 8 प्लस 15 प्लस 3x बराबर 10 8 80। तो 3x बराबर हो गया 80 में से 8 15 8 23 चले गया, कितना? 57। x बराबर 19%। कुछ और है सवाल में? बना देते हैं, कितना इजी लगने लगता है। तो अपना कलम जब चले लगेगा ना वैसा इजी तब हुआ। हमारे कलम से कितना दिन चलेगा? बोर्ड पर बताते हैं, सब सवाल हल्के लगता है। हो गया, बन जाएगा इस सब टाइप का। अगला हेडिंग लिखो, बेस्ड ऑन एलिगेशन। लिखो एग्जाम्पल। एलिगेशन वाला तो कुछ होने रहता है इसमें। लिखो 3600 रुपया की राशि के 3600 रुपया के राशि, क्या लिखा? 3600 रुपया राशि के कुछ भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि को 10% की दर से लगाया गया। ठीक है, लगाया गया। यदि 2 वर्ष में कुल 636 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ हो, 636 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ हो, तो दोनों भाग ज्ञात करें। अब एलिगेशन में क्या होता है, किसी को बांटने का प्रक्रिया होता है। कुछ भाग को एक तरीका से, शेष को दूसरे तरीका से, और समूचे को तीसरे तरीका से, यही लिखाए थे।
तो ऐसा सवाल अब तीनों जगह परसेंटेज भी दे सकता है, तीनों जगह रुपया भी कुछ भी दे सकता है। सभी का करेक्टर एक जगह रखना है ऐसे सवाल में, तुरंत इस पर बैठा देना हो गया। एक भाग को लगाया क्या परसेंट पर? 8%। दूसरे को 10% पर। और समूचे का प्रतिशत नहीं पता है, समूचे पर रुपया हमको पता है 2 वर्ष का। तो पहले तो 2 वर्ष के रुपया को 1 वर्ष में बदल लें। कितना है? 600 बटे 2 कितना आ जाएगा? 318। रुपया जो टोटल है कितना है? 3600 रुपया। ठीक है, इसी को बांटना है। अब या तो हम कर सकते हैं इस 318 को प्रतिशत में बदल दें, या वो जो प्रतिशत है उसका उतना प्रतिशत निकाल के रख दे, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका 8% निकाल लेंगे, 0 हटाइए, 2 गुना कर दो 8 से, 8 छः के 48, 8 तिया 24, 4 28, 288 आ गया। 10% तो 360 आ जाएगा, घटा लेना है। 318 360, अंतर कितना का? 42 का। और यहाँ 12 18 30 का ना, काट दो इसको। 6 7 42, 6 5 30। इसी का कुल वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3600। तो 7 5 12, 12 का वैल्यू हो गया 3600। एक का वैल्यू निकाल लो 300। तो ये वाला भाग हो गया 1500 और ये वाला भाग हो गया 2100। दोनों भाग निकल गया। इसी टाइप का सवाल रहेगा एलिगेशन में। हो गया? बन जाएगा ये सब सवाल रहेगा तो। हाँ, किताब में आएगा सवाल सब, प्रैक्टिस में तो बतेबे करेंगे फिर। हटा इसको। अब आ जाओ अगला पॉइंट। किस्त वाला सवाल एसआई का देखो। लिखो एग्जाम्पल जल्दी से। कल खत्म हो जाना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में एक ही एग्जाम्पल लिखना है। लिखो 10% प्रति वर्ष एसआई की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे कि 4200 रुपया का कर्ज 4200 रुपया का कर्ज 5 वर्ष में चुका दिया जाए। पाँच वर्ष में चुका दिया जाए। लिखा? देखो इसका इंस्टॉलमेंट का सवाल जैसे कहते हैं इसने बनाना है। क्या कहता है? रेट कितना दिया हुआ है? 10 और 5 वर्ष का मामला है। ठीक है, तो यहाँ जो चुकाना है वो 4200 रुपया कर्ज, मतलब ये अमाउंट टाइप से उसको चुकाना पड़ेगा टोटल रुपया को। तो सबसे पहला क्या करना है, जैसे 5 वर्ष है तो उसको जो ब्याज लगेगा, जैसे अभी लिए हम, तो 1 वर्ष का जो ब्याज लगेगा तो वर्ष समाप्त होगा तब ना लगेगा।
तो 1 वर्ष का लगा, 2 वर्ष का फिर ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, 4 वर्ष का ब्याज लगेगा। एक बार जो जितना होगा डायरेक्ट उसको दे देगा। क्या? तो इसमें सोचना है 10% है ब्याज जो लगने वाला है। अगर 1 वर्ष का लगेगा तो 10 रुपया ब्याज लगेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110। फिर जो 2 वर्ष का अगर ब्याज लगा, जो रह गया राशि, एक किस्त दिए, कुछ राशि ऐसा भी रहा जिसका कि अगला वर्ष 2 वर्ष हो जाएगा, तो उस पर लगेगा फिर 20% ब्याज। अमाउंट हो जाएगा 120, 130, 140, 150, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको 100 से शुरू करना है। ठीक है, 10 रुपया 1 वर्ष में लगता है, तो ये उसके बाद कितना हो जाएगा? 110, उसके बाद 120, उसके बाद 130, उसके बाद 140। 5 को हो गया। 100 से शुरू करना। ठीक है, इतना ही ट्रिक इसका याद रखो, बस सवाल समाप्त है। कितना हो गया? ये जोड़ लो सबको। 500 ये हो गया, 40, 30, 70, 20, 90, 100। तो इसी का वैल्यू हुआ कितना? 4200। एक का वैल्यू निकाल दो, उत्तर हो गया यही। रहेगा ध्यान, एसआई का इंस्टॉलमेंट निकालना बहुत ही आसान है। वही सवाल लिखो, रेट के जगह 5% कर दो, 4200 के जगह 2200 कर दो। बनाओ जल्दी, वो सवाल लिखो पहले। सेम टू सेम सवाल लिखना है, खाली 4200 को 2200 करना है, रेट को 5% करना है। रेट 5%। हाँ, जल्दी बनाओ। कितना आया? 400। अच्छा, 400 का मान लो 5 को किस्त दिया तो 2000 हुआ ना? हुआ। अब 2200 रुपया था, वही तो पूछ रहे हैं। ब्याज नहीं लगा है, ब्याज भी लगा है। वो तो जितना बढ़ करके हो गया उसको ना लौटा रहा है। जो लिया था वो 2000 था, अब उसका ब्याज देखो तो कितना आया है? 50 आया ना, 50%। तो उसका 50% निकाल के देखो, जितना रुपया बच गया ब्याज के रूप में लगा है। 400 किस्त दिया है ना, 400 किस्त का 50% कितना होगा? 200 रुपया जोड़ दो, हो गया 2200। हाँ, हो गया, बन गया सबको। 100 से शुरू करना है, उसके बाद 105, 110, 115 और 120 हो गया। ये बराबर आ गया कितना? 550 का वैल्यू हुआ 2200, एक का वैल्यू निकाल दो 400, उत्तर हो गया। बन जाएगा। अगला हेडिंग लिखना है फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। हाँ,
सावधिक या आवधिक जमा योजना खाता। अब देखो ये क्या होता है इसमें, इसका मतलब हुआ जैसे बैंक में कोई फिक्स नहीं करता है रुपया, जैसे फिक्स कर दिया, जो मान लो 10 लाख रुपया हम फिक्स कर दिए हैं 2 साल के लिए, 2 साल में जितना रुपया बनेगा तुम्हारा 10 लाख, मान लो कुछ उसमें और बन गया 1 लाख, मान लो 11 लाख रुपया हो गया 2 साल बाद। अब चाहता है तुम हम नहीं निकाल लेंगे, 2 साल के लिए फिक्स किया था, हम चाहते हैं और 2 साल के लिए लगा दें, तो अब की बार जो हो गया, अब जो मेरा मूलधन बन गया वो 11 लाख बन गया, ठीक है, तब 11 लाख पर आगे का ब्याज मिलेगा। ये होता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम, समझ गया। तो जब निकाल करके उसमें रुपया जमा कर देगा, जो कि उसको निकाल लेना था वो नहीं निकाला, जबकि ब्याजो अगर निकाल लेता तो अलग बात था, लेकिन ब्याज भी नहीं निकाला, वहीं रहने दिया, फिर से समय लगा। इसका मतलब है उसके बाद आगे का जो रुपया बन जाएगा उस पर ब्याज लगेगा। अभी 2 साल तक लगा उसको 10 लाख पर ब्याज, और 2 साल के बाद उसको ब्याज मिलेगा किस पर, 11 लाख पर। यही काम है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सब उसी में आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोनो अलग चीज़ थोड़े है, वो भी इंटरेस्टे है, उसका अलग तरीका है, बस हो गया। लिखो इसमें इंडेक्स दे करके, इसमें यह ध्यान रखना है कि पूंजी कितने समय बाद पुनः फिक्स किया गया है। कितने समय बाद पुनः फिक्स किया गया है, क्योंकि उससे आगे के समय के लिए पहले के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, पहले के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मूलधन पर तो मिलवे करेगा। क्या लिखो एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 7800 रुपया की राशि को रुपया की राशि को आवधिक जमा खाते में जमा किया, जिस पर उसे 10% एसआई प्राप्त होते हैं। कोमा प्रत्येक 2 वर्ष बाद वह प्राप्त ब्याज को मूलधन में परिवर्तित कर देता है। मूलधन में परिवर्तित कर देता है, तो 4 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। अब तो यहां जो जमा हो रहा है रुपया वो कितने समय बाद, 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद वो उसमें चेंज कर देता है। तो 10% है मामला, और यहाँ जो है 4 वर्ष का मामला है। 4 वर्ष में जो है वो जो जमा करेगा, तो 2-2 वर्ष पे जमा करता है, तो 2-2 वर्ष कर लेते हैं इधर, यानी 2 वर्ष इधर और 2 वर्ष इधर,
और रेट बराबर है दो सभी जगह कितना 10% और 10%। तो पहला जो 2 वर्ष होगा उसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा। अगला 2 वर्ष भी उसको 20% मिलेगा, लेकिन किस पर? बढ़े हुए राशि पर 20% मिलेगा। ना मिलेगा? जितने समय बाद जुड़े उतना समय का पहले ब्याज निकालना है। तो यानी यहाँ से जो गया आगे तो 100 से 120 हो गया। अब जो उसको 20% ब्याज मिलने वाला है वो 120 पर मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो यहाँ वही क्रमिक रूल लगा दो, काम हो जाएगा 20-20 44 वाला। पढ़ा है ना? डायरेक्ट कर सकता है काम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 रुपया को 20% बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 20% बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो उसको जो ब्याज मिला वो कितना परसेंट ब्याज मिला? 44% ऑफ 7800। यही उत्तर हो गया। क्या गुना कर ले इसको, 800 के 32 हो गया, 28 और 32 कितना हो गया? 60। 60 3 63 हो गया, 700 के 28 और 6 34 हो गया। देखो गुना ठीक है। हो गया लिखा हुआ। तो डायरेक्ट क्रमिक रूल हुआ जो AB फार्मूला से भी बनाता था इस टाइप से, 20 + 20 + 20 गुना 20/100। इसका भी प्रयोग कर सकता है। तो बस ये ध्यान रखना कितना समय बाद जमा किया है। 6 वर्ष का मामला रहता 3 वर्ष में तो 30% का ब्याज मिलता, फिर 30 को क्रमिक रूल लगा देते। हो गया? लिखो तो एक और सवाल। लिखो 1000 रुपया की राशि, 1000 रुपया की राशि 5% वार्षिक एसआई दर पर कितने समय में 2000 रुपया हो जाएगा? कितने समय में 2000 रुपया हो जाएगा यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में परिवर्तित कर दिया जाए? ब्याज को मूलधन में परिवर्तित कर दिया जाए। अब यहाँ देखो सवाल में यहाँ 1000 2000 नहीं भी दे सकता, कोई राशि या दुगुना भी दे सकता। अगर कोई राशि दुगुना हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा? 100% बढ़ा। तो उसमें 5% रेट है तो समय कितना होगा? 20 वर्ष होता। लेकिन यहाँ मामला ये नहीं है, यहाँ कहता 10 वर्ष के बाद उसमें जोड़ा जाता है। क्या? देखो इसमें क्या मामला है। तो पहले हम मान लो 1000 रुपया है, इसमें हमको जो बढ़ाना पड़ेगा 10 वर्ष में, 5% से 10 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 50% बढ़ जाएगा। तो पहले 10 वर्ष में इसको हम बढ़ा लेते हैं, यानी ये 5% गुना 10 बढ़ यानी 50% बढ़ जाएगा। हाँ,
तो ये कितना 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1500 हो गया 10 वर्ष में। 10 वर्ष के बाद 1500 हो गया, 50% बढ़ गया। अब 1500 को कितना करना है? 2000 करना है। यहाँ t बराबर हो गया 10 वर्ष, ठीक है, और r बराबर है 5%। तो 10 वर्ष में बढ़ करके 1500 रुपया हो गया है। अब ये मान लेते हैं ये मूलधन है, तो ये मिश्रधन 1 हुआ, ये मिश्रधन 2 हुआ। अब तो यहाँ से सिर्फ यहाँ जाना है, बाकी काम तो हो गया। उसी के लिए हमको क्या निकालना है? समय निकालना है, जिसमें कि हमको रेट पता है जो 5% है। तो चलो यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ा, 500 हमको ब्याज और चाहिए। कितना पर लेकिन अब चाहिए? 1500 पर गुना 100, 2 जीरो गया, 5 से 3 बार में, 5 से 100 बार में, यानी 100/3% आ गया। ये क्या आया? टाइम आया, ये ब्याज का प्रतिशत आया जो अब हमको चाहिए। 10 वर्ष के बाद जो ब्याज चाहिए उसका कितना प्रतिशत हुआ, ये आया। लेकिन इसमें हमको एक चीज़ तो पता है, क्या? रेट। आर है इसमें 5%, 5% है आर, तो टी निकालना है, 5 से भागा दे दो, न लगेगा 20/3 वर्ष। तो हमको निकालना है कुल समय। तो कुल समय कितना हो गया? 10 वर्ष इधर और 20/3 वर्ष उधर, हाँ। तो 10 और 6 16.2/3 वर्ष उत्तर हो गया। क्या? यहाँ दुगुना भी दे सकता है, ध्यान रखना है। बोले तो खाली ये ध्यान रखना कितना समय के बाद जुड़ रहा है, बस हो गया, सवाल बन के रेडी। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, लास्ट पॉइंट है आवर्ती जमा योजना, ठीक है, लिख लिया हेडिंग, जाओ। कल होगा, इसके बाद कल समाप्ति होना है। सवाल हो आज होगा तो हम पीडीएफ, देखो होगा तो भेजवाते हैं। पीडीएफ आ गया चल जाएगा तो सवालों तुम लोग देख लेगा।